तो क्यों जी, आप आवाज आ रही है क्लास में? आप लोगों को सबको आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है। और आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते, मैं कब से कह रहा हूँ। चलें ठीक है, आ रही है, सही हो गया। अच्छा। जी जी सर आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने कहा शायद माइक वो थोड़ा सा था तो। अच्छा तो कहने का मकसद मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ चीज़ें जो आप लोगों को मैंने बताई थी कि हम लोग जो है ना जो चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था एकेडमी के हवाले से, ठीक है। तो मसला ये है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिनको चीज़ें हमने लाइव क्लासें दी हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हमने लाइव पहले 3 क्लासें नहीं दी, ठीक है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं कि आज मैं उनको, जो हमारी पहले ऑलरेडी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हमने नेक्स्ट करना है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मोस्टली सब लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गए हैं, तो आज से हमारा वो प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होना है जिसमें हमने सब लोगों ने अपना जो है ना वो प्रैक्टिकल करना था या करवाना है आप लोगों को, ठीक है। आप सब लोगों को वीडियो दी गई थी कि आप लोगों ने अपना फेसबुक पेज बनाना है। ये जो फेसबुक पेज अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों के सामने ही क्रिएट किया था। ये था या कोई दूसरा होगा, ठीक है। लर्न खुद हाफिज बिलाल, ठीक है। मैं यहाँ पे ये इसका डीपी फोटो भी लगाया था, ये कवर फोटो भी लगाया था। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि ये पेज इस तरह होता है, एक पोस्ट आपके सामने करके दिखाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी अभी तक इसके ऊपर लाइक फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर फॉलोवर ही नहीं है, ठीक है। तो हमने अपना पेज बना लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने अपनी जो फेसबुक आईडी है उसके अंदर हम अपनी एकेडमी के नाम का एक फेसबुक पेज बनाएंगे, ठीक है। फेसबुक पेज बनाने के बाद उसकी डीपी लगा देंगे, कवर फोटो लगा देंगे, ठीक है। उसके साथ व्हाट्सएप बिजनेस अटैच करना था, ये चीज़ें आपको मैंने बताई थी, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस अटैच करने के बाद मैंने आप लोगों को कहा थे आप लोग अपनी पोस्ट जो है ना वो तैयार रखिएगा, अगर नहीं है तो मुझे बताएं, मैं आपको बनवा देता हूँ। मेरे ख्याल नंबर एक मैंने शेयर किया है शायद एक ग्रुप में, ठीक है। तो कारी साहब का नंबर है, वो आपको बनवा देंगे, ठीक है। जब ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो सबसे पहले आपका आपका पेज आ जाएगा, ठीक है। इसी पेज के थ्रू हमने अपनी जो है प्रमोशन करनी है अपने कुरान एकेडमी की, मुख्तलिफ जो है ना कंट्रीज़ में, पाकिस्तान के अंदर या अरब ममालिक में या बाकी जो दूसरे और कंट्रियों में, ठीक है। इंडिया में कर सकते हैं। इंडिया से अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की कमी है। अभी जो कुछ स्टूडेंट है मेरे, उन्होंने कंपेन चलाई है तो उनको इंडिया से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इंडिया और बांग्लादेश से, ठीक है। और वो लोग आपको फीस भी अच्छी दे देते हैं। इंडिया से फीस मंगवाने का थोड़ा मसला होता है, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने कैसे मंगवानी है, ठीक है। तो आप कोशिश करें, जो बंदा ये चलाएगा ऐड, वो अगर मतलब कि उसे इंग्लिश का थोड़ा इशू है तो वो इंडिया में ऐड चलाए, बांग्लादेश में चलाए, ठीक है। और उसके अलावा अरब ममालिक में चला सकता है, ठीक है। यहाँ से आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। और लेकिन ऐड चलाने से पहले, ठीक है, आपको ये जो चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए। आपको मैंने 10 लेक्चर दिए हैं एड्स मैनेजर से रिलेटेड, ठीक है, कि एड मैनेजर को आप लोगों ने सिर्फ समझना था। वो सारे के सारे जितने भी 10 लेक्चर थे वो सिर्फ आपको कुरान एकेडमी के हवाले से उसमें कंपेन रन करने से रिलेटेड चीज़ें थी। लेकिन वो पुराने लेक्चर हैं काफ़ी, अब उसमें मामूली सी चीज़ें चेंज होनी है, तरीकाकार वही है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होनी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंपेन कैसे चलानी है, क्या सिस्टम होता है, ठीक है। हमने पेज बना लिया अपने नाम का, अपनी एकेडमी के नाम का, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लर्न कुरान, ठीक है, लर्न कुरान ऑनलाइन, ऑनलाइन कुरान लर्निंग, ऑनलाइन कुरान स्कूल, ठीक है। जितनी भी ये चीज़ें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप अपने नाम से पेज बना सकते हैं, लर्न कुरान विद हाफिज या हाफिजा, ठीक है। आगे अपना नाम लिख दें, ठीक है। कुछ भी आपको लगता है, जो भी मदरसे का नाम से आप बनाना चाहते हैं उस नाम से बना दें। और जब आपका पेज मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है,
उसके बाद हमने सबसे पहला जो काम करना है, अपने पेज के थोड़े से फॉलोवर ले लेने हैं, ठीक है। हर बंदे ने ये फॉलोवर लेने हैं, ठीक है, अगर जिसने काम करना है, ठीक है। एक तो ये कहा था आपको कि आपको कुरान एकेडमी का जो काम है वो, दूसरा अभी जो मैंने आपको कहा था कि टिकटॉक के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं उसका इंशाल्लाह प्रॉपर आपको सारा सिखाया जाएगा कि आप इस्लामिक कंटेंट के ऊपर जो है ना वो कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर जी वो टिकटॉक का कब करना है, तो ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा हमारा रमज़ान से पहले। तो इंशाल्लाह रमज़ान में फिर क्लासेस की तरतीब बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने टिकटॉक के ऊपर कैसे वर्क करना, वो भी आसान है, सारा मोबाइल से करना होता है, ठीक है। तो आज अगेन सबसे पहले हम अपने पेज के जो फॉलोवर हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप हर किसी ने ये सब ने लाजमी लेने हैं, ठीक है। अब फेसबुक पेज के जो फॉलोवर हैं वो कैसे लिए जाते हैं, उसके लिए आपको मैंने जो टूल जिसकी वीडियोस आपके सामने दी थी, आपको समझाया भी था, आपको वैसे भी वीडियो दी थी कि आपने इसको एक मरतबा देख लेना है, ठीक है। एक मरतबा उन वीडियो को देखेंगे, वो जो अहम पॉइंट है आपने अपने ज़हन नशीन कर लेना है, ताकि हम जब कंपेन चलाएं तो आपको चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। हमारी आईडी के अंदर हमारा ये वाला जो पेज होगा, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर सबसे पहले फॉलोवर लेने हैं। आपको मैंने तरीकाकार बताया था कि आपने गूगल के अंदर जाके अपनी फेसबुक की आईडी खोलनी है एक टैब के अंदर, ठीक है। दूसरी टैब के अंदर ऐड मैनेजर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अगेन अगेन मैं आपको कर फर्ज करें, ये मैं तो वैसे गूगल क्रोम के अंदर ही हूँ, लेकिन चूंकि मेरे पास जो जो लैपटॉप है, आप लोगों के पास आएगा मोबाइल, ठीक है। मोबाइल आपने ऐड मैनेजर खोल के वो वीडियो जिस लोगों ने नहीं देखी दोबारा लाजमी देखें, और यहाँ पे आपने थ्री डॉट पे क्लिक करके, यहाँ पे तो और सिस्टम है लेकिन यहाँ पे आपने डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लेना। उसके साथ करने से क्या होगा कि आपकी फेसबुक भी सेम इस तरह चलने लग जाएगी लैपटॉप की तरह, और जहाँ पे ये ऐड मैनेजर आएगा ये चीज़ें भी आपकी सेम लैपटॉप की तरह आपकी स्क्रीन चलने लग जाएगी, ठीक है। ऐड मैनेजर आप लिखेंगे, ऐड मैनेजर मैनेजमेंट फॉर फेसबुक या इंस्टाग्राम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की पहली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। जब ये स्क्रीन आ जाएगी तो आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना या गो टू ऐड मैनेजर कर देना। गो टू ऐड मैनेजर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने आपका जो ऐड मैनेजर है, ठीक है, ये आईडी के नाम पे बना हुआ है ये, जो कि ठीक है सोबी अकरम के नाम से आईडी है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका ऐड मैनेजर इस तरह आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मैंने पेज को स्विच किया हुआ है, यहाँ पे पेज शो हो रहा है, पेज को मैंने स्विच किया हुआ है, ये आईडी इधर है, ठीक है। ये आपको सिर्फ पेज दिखा रहा था कि ऐसे बना हुआ है। तो हमने फिर आईडी, अगर हमने सबसे पहले ऐड चलाना तो मैं दोबारा जो है ना आईडी को स्विच कर लूँगा, ठीक है। अब मैं दोबारा आईडी के ऊपर आ गया हूँ। तो जब इस तरह मैं कर लूँगा, तो अब मैंने यहाँ से अपनी सबसे पहले कंपेन क्रिएट करनी है अपने पेज के लाइक्स और फॉलोअर बढ़ाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना, आप सबको मैंने आपको बताया था कि आपने पेमेंट मेथड जो है ना वो लाजमी यूज़ करना है। अब पेमेंट मेथड के लिए मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके बताए थे, काफ़ी दिन हो गए हैं क्योंकि बीच में कुछ क्लासेस भी नहीं हुई, ठीक है। और मैंने आपको कहा था या तो आप बैंक जाके अकाउंट बनवा लें, ठीक है, आपको एटीएम कार्ड मिल जाएगा। अदरवाइज ये है कि आप नया पे की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको डाउनलोड करें, और उसके अंदर आप अपने इजी पैसा या जायज़ कैश से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशन ऐसी है, मैं देखूंगा उसका, अगर सारे लेक्चर पढ़ो तो आपको सेंड कर दूंगा। उसमें आपके पास, हमें चूंकि फेसबुक के साथ जो पेमेंट मेथड अटैच करना होता है वो चाहिए होता है एटीएम कार्ड नंबर। एटीएम कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा होता है, एक्सपायरी डेट होती है, और एक CVV 3 हिंसों का कोड होता है, ठीक है। वो हम कार्ड फेसबुक के साथ लग जाता है, ठीक है। जब लग जाता है तो वो हमारी जो पेमेंट उठाता है फेसबुक, वो उसी कार्ड के थ्रू उठाता है या उसी से अकाउंट से उठाता है, ठीक है। तो वो नया पे की जो एप्लीकेशन है वो सेम इसी प्रोसीजर के लिए यूज़ होती है कि उसमें आपको जो है ना वो ये चीज़ें सारी जो है ना शेयर हो जाती हैं, जिसमें जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास, मुझे ज़रूरत है जी इसकी एटीएम कार्ड की, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर मैं अपने पैसे डालूंगा, तो उसके अंदर मेरे पास वर्चुअल एटीएम कार्ड शो हो जाएगा। अब वर्चुअल एटीएम कार्ड ये होता है कि उसके अंदर तमाम तफसीलात जो है ना वो आ जाएंगी, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मतलब कि मुझे ज़रूरत होगी जो एक आम फिज़िकल एटीएम कार्ड के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। तो वो मुझे वहाँ पे शो हो जाएंगी जो मुझे चाहिए आम फिजिकल। अब आप इसका जो है ना वो फिजिकल जो कार्ड है, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप मतलब कि मंगा सकते हैं, वो आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो अगर वो भी लगा के आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये है कि आपने क्या करना है, आपने
उसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए उसके अंदर आपका फिजिकल और कुछ चीज़ें शो हो जाएंगी, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा सुबह, ठीक है, कि वो कार्ड वहाँ पे कैसे शो होता है एप्लीकेशन के अंदर। और उसके अंदर जो तीन हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमारा कार्ड नंबर होता है, ठीक है, और कार्ड के ऊपर नाम लिखा होता है, फिर एक्सपायरी डेट होती है कार्ड की, और फिर उसके ऊपर सीवीवी कोड, वो हमने लगाना होता है फेसबुक के साथ ऐड मैनेजर के थ्रू, ठीक है। ये मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि वो कैसे अटैच करना है, या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो जब आपका सबसे पहले आपका फेसबुक पेज कंप्लीट हो गया, आपने अपनी आईडी के नाम के ऊपर बना लिया, ठीक है, आपका व्हाट्सएप बिजनेस भी उसके साथ अटैच हो गया, ठीक है, ये चीज़ें कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद आपका पेमेंट मेथड अटैच होना है। ये तीन काम करने के बाद आपका जो पेज है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए रेडी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले 2 दिन एक छोटी सी कंपेन चलानी है, कंपेन चलानी है लाइक्स और फॉलोवर की, ठीक है। जब आपको पहली दफ़ा कंपेन चलाएंगे तो आपने एड मैनेजर के अंदर जाके कंपेन चलानी है, ठीक है। मैं आपको भी दिखाता भी हूँ। आपने वहाँ पे जैसा भी मैं आपको बताऊंगा आपने सेम तरीकाकार वही करना है, ठीक है। और आपको जो मैं तस्वीर दूंगा आपने वो यूज़ करनी है। एक दिन कंपेन चलाएं, चाहे 300 रुपए की, 300 में भी आपको 2-3 हज़ार जो है ना, दो तीन तकरीबन 2500 एक फॉलोअर मिल जाएंगे। अब 2500 फॉलोअर जब आपके पेज के ऊपर आ जाएंगे ना, तो वो एक्टिव फॉलोअर होंगे। उसके बाद आप पेज के ऊपर जो भी पोस्ट करेंगे वो लोग आपको लाइक कमेंट शेयर करेंगे, ठीक है। जब आपको अपने पेज के लाइक फॉलोअर लेना आ जाएंगे तो ये सर्विस आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा काम है। अब इन चीज़ों के हमने ग्राहक कहाँ से लेने हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो भी नेक्स्ट बताऊंगा। बड़ी आसानी से आपको पहले दिन से ही ग्राहक मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ का क्लाइंट जो होता है, तो वो बताऊंगा। तो ये चीज़ें कुछ जो स्टूडेंट पहले लाइव क्लास से नहीं ले सके थे, तो उनको बताना ज़रूरी थी कि हम जो है ना सिर्फ इस फेसबुक प्रमोशन के थ्रू ना सिर्फ अपनी एकेडमी को प्रमोट कर सकते हैं, बल्कि इससे आप हम सोशल जो हमारी लोकल मार्केट है यहाँ से भी जो है काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, बशर्ते कि हम काम करने वाले हों, ठीक है। मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वीडियो जो आपको सेंड की गई थी उसमें रिकॉर्डिंग लेक्चर थे, उसमें सारी तकरीबन चीज़ें बता दी गई थी। तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें लाइव करके दिखाता हूँ कि हमने जो है वो सबसे पहले अपनी कंपेन जो है ना वो कैसे चलानी है, ठीक है। हमारे पास ये ऐड मैनेजर आ जाएगा खुल के, ठीक है। आपने सारी चीज़ें वहाँ पे वीडियो में बताई गई थी कि ये किस मकसद के लिए यूज़ होती है। हमारा काम इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। हम सिंपल सा काम करेंगे, बहुत आसान काम है। चीज़ें आपने ऑलरेडी देख ली हैं, वो आपको दिखाने का मकसद इसलिए होता है कि ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। आप अपने ऐड मैनेजर के अंदर आ जाएंगे और आपने यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो सारे ऑप्शन जिन लोगों ने वीडियो देखी है, ठीक है, तो उनको समझ आ जाएगी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी कि काम हो जाएगा, तो फिर मैं माजरत करता हूँ, उनको शायद ये समझ नहीं आए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएंगे अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स का। हमने क्या किया, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया। आसान काम है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने जो ऑप्शन है वो एंगेजमेंट का सिलेक्ट करना है। ये आपके पास इस तरह के मतलब कि ऑप्शन आते जाएंगे, आपने सिर्फ टिक करते जाना है। ये एंगेजमेंट हो गया तो कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये नीचे वाला ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। एक ये टेलर्ड मैसेज कैंपेन, एक है नीचे मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन। आपने नीचे वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब मेरे पास वो ऐड मैनेजर प्रॉपर खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम दे लूँगा लाइक्स फॉलोवर, या मतलब के एकेडमी पेज, यानी कि ये नहीं है कि आप यहाँ से उसको पता चलेगा, ये सिर्फ आपने अपनी आसानी के लिए रख लेना है, ठीक है। एकेडमी पेज लाइक, ठीक है। मैं ये अभी फिलहाल अपनी आसानी के लिए रखता हूँ, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब हम एड मैनेजर के अंदर इंटर हो जाएंगे, क्रिएट करने के बाद एंगेजमेंट को सिलेक्ट करने के बाद जब हम आएंगे तो हमारे उसके पास तीन मजीद पार्ट्स आएंगे, जिनको हमने मतलब कि सिर्फ ऑप्शन ही होते हैं, उनको टिक मार्क करना होता है। हमने पहले जो पेज हमारे पास आएगा, हमने सिर्फ अपनी एकेडमी का नाम दे लें, लाजमी दे लेना है, ठीक है। उसका ये होगा कि अगर आप एक से ज़्यादा कंपेन चलाएंगे तो आपको पता होगा। हमारा जो असल काम है वो दूसरे और तीसरे पेज के साथ होता है। ये करने के बाद यहाँ से नीचे भी ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तब भी ये आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। मोबाइल के ऊपर चूंकि अब आप काम करेंगे ना, ठीक है, तो आपने उसकी स्क्रीन को हाथ हाथ के साथ नीचे ऊपर ऐसे करते जाना है, जूम वगैरह, जूम इन जूम आउट कर लेना जहाँ पे आपको जरूरत, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे ऑप्शन थोड़े से मतलब के काफी छोटी छोटी अंग्रेजी लिखी होगी, तो आपने उसको जूम करना। जूम करने के बाद इन चीजों को यहाँ पे क्लिक करके अपना नाम वगैरह लिख लेना। ये करने के बाद नीचे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दूसरा जो पेज है ना वो आ जाएगा, ठीक है।
अब दूसरे पेज के ऊपर अगर आप लोगों ने लेक्चर लिए हैं या मैंने जो पहले लेक्चर बताया उसमें मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा पेज आता है जिसके ऊपर हमने काम करना, तो हम आपने 3-4 किस्म की चीजें बतानी होती है फेसबुक को, ये इस एड मैनेजर को। नंबर वन, कि हमने ऐड किस चीज का चलाना है, किस पेज के ऊपर चलाना है, कितने पैसे दे के चलाना है, मतलब एक दिन के कितने पैसे देने हो, कौन सी जगह पे चलाना है, ठीक है। ये तकरीबन मेन चीजें थी, ठीक है। तो उसमें अब जो पहला ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है, आगे जब हम ऐड चलाएंगे तो उसके लिए हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मैसेजिंग ऐप्स का, लेकिन यहाँ पे हम चौके अपने फेसबुक पेज के फॉलोवर लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है पहले नंबर पे क्या है, मैसेजिंग ऐप्स। ये जब हम, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि हमारे दो दो या तीन यहाँ पे मकसद हमारे काम के होंगे जिनके साथ हमने काम करना है, ठीक है। मैसेजिंग ऐप्स, ऑन यूर ऐड और फेसबुक पेज। सबसे हमारा पहला काम क्या होगा कि हमने अपने बच्चों के फेसबुक पेज के फॉलोवर लेने हैं, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है फेसबुक पेज को। मैसेजिंग ऐप्स हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हम कंपेन चलाएंगे अपने इंडिया में या बांग्लादेश में या अरब ममालिक में या फिर बड़े जो कंट्रीज हैं, ठीक है। अब मेरा पेज बिल्कुल जीरो है, उसके ऊपर कोई फॉलोवर नहीं है, तो मैं सबसे पहले फेसबुक पेज को सिलेक्ट करूंगा। ये इसलिए चलाना कंपेन जरूरी होती है, एक तो आपके पेज के फॉलोवर थोड़े बहुत आ जाते हैं, दूसरा ये है कि आपको कंपेन चलाने का पता चल जाता है, ठीक है। मैंने फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नीचे आऊंगा तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फेसबुक पेज का, जो भी आपको मैं बता रहा था। अब मेरे पास जो कि काफी ज्यादा पेज हैं, आपके पास अगर एक ही पेज होगा तो वो आप ही आपके सामने शो होगा, ठीक है। ये पर्सनल पेज है, ये और है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जिस पेज को मैंने, ये पेज था लन कुरान हाफिज बिल्ला, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि ये मेरी कंपेन जो लाइक्स लगेंगे ये मेरे इस पेज के ऊपर लगेंगे जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। आपके पास एक से ज्यादा पेज भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे सारे पेजेस शो हो जाएंगे, अदरवाइज एक ही पेज होगा तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। पहले नंबर पे हमने क्या कर लिया, अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ऑप्शन में हमने अपने फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने फेसबुक पेज के फॉलोअर लेने हैं। हमने अभी तक स्टूडेंट बनाने की कंपेन नहीं चलाई, ठीक है। हमने अभी अपने फेसबुक पेज के थोड़े से फॉलोअर इंक्रीज करने हैं। दूसरे नंबर पे मैंने पेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे बजट एंड शेड्यूल आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट होता है, इसको आपने यहाँ पे रख के इसको क्रॉस करके और यहाँ पे 300 कर देना है, ठीक है। क्योंकि 300 से कम आप कंपेन एक दिन की नहीं चला सकते, 24 घंटों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने 300 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो आपने लाइक फॉलोअर की कंपेन चलानी है वो पाकिस्तान के अंदर चलानी है, ठीक है। बजट सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ऐसे नीचे करते आना है, नीचे करते आना है, बाकी आप चीज़ों का किसी को नहीं छेड़ना। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, वैसे अगर ये ना आए तो आपका ओरिजिनल वाला खुला होगा, ये जो ऑडियंस है ना, ये लोग, ये ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे ये ना आ रहा हो तो फिर तो ठीक है, आपकी वो सही आ रही होगी, अदरवाइज इसको आपने खोल लेना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है क्योंकि इसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, ये ऊपर वही चीज़ है, ठीक है। ये अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये क्यों मैंने यहाँ पे इसको जो है ना वो किया है। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस यूज। अच्छा, ये जब आप करेंगे ना, इसका फ़ायदा पता क्या होता है, इसमें आपके पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बजट 300 सेलेक्ट किया, ये जो डेट्स आ रही हैं, ये टाइम आ रहा है, आपने इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ा, आपने सीधा नीचे आ जाना है। ये चीज़ें जितनी भी हैं आपके काम के नहीं है, ठीक है। आपने इनको यूज़ नहीं करना, आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये आइडियाज आ रहा है, इसको भी आपने नहीं छेड़ना, बस, ठीक है। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि ये यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है, ऐड लोकेशन के नीचे है लोकेशन एडिट। ये लोकेशन पाकिस्तान की लगी हुई है, ठीक है। आप एडिट करके, जब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हम किसी और कंट्री की भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने अभी मतलब कि करनी नहीं है, ठीक है। तो नीचे है एज एज वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मैं भी आपको बताता हूँ कि हमने ये काम कैसे करना है, ठीक है। बजट सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, इन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, और नीचे जहाँ से हमारी लोकेशन आ रही है, ठीक है, ये इसको हम जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। कंपेन जो लाइक्स की कंपेन है वो हमने चलानी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये पाकिस्तान लिखें तो कंट्री या ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ होगा आपके साथ, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया। अब क्या होगा कि मेरी जो कंपेन है ना वो चलेगी, मेरी जो कंपेन है वो चलेगी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब ये एरिया जितना भी पूरा पाकिस्तान है ये सारे का सारा सिलेक्ट हो गया है, ठीक है।
अब इसके साथ मैं नीचे करूंगा तो यहाँ पे एज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। एज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 13 आ रहा है कि 13, जिन लोगों की उम्र जो है वो 13 से 65 से ऊपर ऊपर है, 13 से लेकर, क्योंकि 13 से नीचे जो है ना वो फेसबुक उन लोगों को ऐड नहीं दिखाता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते फेसबुक की नज़र में, ठीक है। तो जिन लोगों की उम्र जो है वो 13 साल से ऊपर होगी, ठीक है, वो जितने बड़े भी हों, 65 प्लस लिखा हो, इसका मतलब है कि इसके ऊपर वाले जितने भी लोग फेसबुक पे मौजूद होंगे, फेसबुक सबको आपका ये ऐड दिखाएगा, लोग आपको फॉलो लाइक करेंगे, ठीक है। जेंडर नीचे आ जाएगा ऑप्शन, आपने इन चीज़ों को बाकियों को ऐसे ही छोड़ देना है, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इतना सारा काम करने के बाद आपका जो दूसरा जो है ना वो पेज है, उसका काम आपका मुकम्मल हो गया है। अगेन बता देता हूँ, कल दोबारा लगा के दिखाऊंगा। हमारा काम क्या है कि दूसरे पेज के ऊपर आए तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया फेसबुक पेज को। जिन लोगों की पहली क्लास नहीं हुई लाइव, ठीक है, उन्होंने परेशान नहीं होना, उन्होंने इस लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को जब मैं भेजूंगा तो देखूंगा, देखेंगे तो उनको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कैसे काम करना है, ठीक है। ये क्या है कि यहाँ पे मैंने फेसबुक पेज सेलेक्ट किया, ठीक है, नीचे आया और वो पेज सेलेक्ट कर दिया जिसके ऊपर मैंने कंपेन चलानी है, ठीक है। उसके बाद मैंने बजट ऑप्शन दिया अपना कि बजट कितना रखना है, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद मैंने नीचे वो फेसबुक को वो जगह बताई है कि जहाँ पे ये मैंने अपना ऐड जो है ना वो चलाना है, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद मैंने फेसबुक को जेंडर का बताया, जेंडर मेल फीमेल दोनों रखे हैं, ठीक है। ये चीज़ें होगी, और मैंने एज जो है ना, आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि एज जब हम स्टूडेंट तलाश करने के लिए लगाएंगे तो वो एज डिफरेंट होगी, डिफरेंट एज यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, एज जिस मर्जी साल के बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो लाइक्स लेने हैं उसके लिए हमने एज 13 से लेकर 65 प्लस रखनी है, ठीक है। इतना करने के बाद ये ऑल जेंडर, बाकी इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। ये नीचे भी आ रही है प्लेसमेंट, आपने इन चीज़ों को नहीं छेड़ना, और हमने चले जाना है नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट पेज है ना, ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ एक काम होता है कि आपने कौन सी पोस्ट के ऊपर ऐड चलाना है, क्योंकि दूसरे पेज के ऊपर हम ऑलरेडी ये फेसबुक को बता चुके हैं कि हमने फलां पेज के ऊपर जो है ना लाइक्स लेने हैं। अब इसके ऊपर हमने ये बताना है फेसबुक को कि कौन सी पोस्ट के ऊपर हमने लाइक लेने हैं, ठीक है, क्योंकि लाइक लेने के लिए भी हमने कोई ना कोई पोस्ट यूज़ करनी है। इस तरह हम जब स्टूडेंट बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें पोस्ट यूज़ करनी होगी, तो यहाँ से हम पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि पेज ऑलरेडी सिलेक्ट होता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगेन, कल मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप आज सिर्फ देखना है, यहाँ पे ये आऊँगा तो ये ऐड मीडिया है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से हम कर सकते हैं ये। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है कि हम ऑलरेडी जो अपनी पोस्ट है पेज के ऊपर लगी हुई है वो लगाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। यहाँ से भी अगर नहीं बनाएंगे तो वो भी जाएगी पेज के ऊपर ही, ठीक है। तो इसके ऊपर हम सिर्फ पोस्ट लगाएंगे, लेकिन पोस्ट आप लोगों को मैं कल लगा के दिखाऊंगा कि हमने कौन सी तस्वीर यूज करनी है अपने पेज के लाइक और फॉलोअर बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक पहली कंपेन के बारे में अगेन बता रहा हूँ, कल दोबारा बताऊंगा फिर, ठीक है, यहीं पे लाइव करके दिखाऊंगा। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे जो है ना बताए, या ऑलरेडी दूसरे बैच से जो स्टूडेंट हैं जिनको लाइव क्लासेस जिन नहीं ले सके, ठीक है, वो मुझे बताएं। मैं आप लोगों के माइक ऑन करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक ऑन कर और पूछे, क्योंकि कल मैं आपको क्लास जब दूंगा तो उसके बाद आप लोगों ने अपना काम करना है स्टार्ट। जी, किसी को क्वेश्चन है तो माइक ऑन करें और क्वेश्चन करें। किस चीज़ की समझ नहीं आ रही, कुछ भी है, कोई इशू आ रहा है किसी चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले हमें वो पेमेंट वाला जो है ना वो हमें उसका समझना है। उसको हम जोड़ेंगे तो फिर हम ये करेंगे ना। तो वो मैंने ना सादा पे अकाउंट बनाया हुआ है, सादा पे ना पहले से। अच्छा। तो उसको चलाना नहीं आता, यानी उसको आगे नहीं पता। अकाउंट तो बन गया कि उन्होंने हमारी पिक भी ले लिया है, आईडी कार्ड का भी उन्होंने दोनों साइड की लिया उन्होंने। तो अब वो चलाना नहीं आता। वो हम मेथड यानी वो इसके साथ लिंक उसका जोड़ ले, फिर हम ये कैंपेन चलाना हमारे लिए आसान होगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ अभी। आपके पास वो एप्लीकेशन है, वो आप यूज़ कर रही हैं? जी जी।
उस एप्लीकेशन के अंदर आपने कभी उसके पैसे वगैरह डाले हैं उस अकाउंट के अंदर या नहीं डाले, इजी पैसा या फिर जैज़ कैश नहीं से? नहीं, अभी चलानी ही नहीं आती, अभी तो बस डाउनलोड करके अकाउंट ही बनाया है। अच्छा, आपने उसको खोलना है, पासवर्ड वगैरह याद है ना आपको उसका? जी जी, याद है मैं याद है। मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है? एक वीडियो भी पड़ी है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, अगर चीज़ें मिलती हैं तो। एक मिनट वेट करें। अच्छा, आप में से इजी पैसा किस किस को चलाना आता है, इजी पैसा की एप्लीकेशन? सर मैं पहले जैज कैश तो मैं चलाती हूँ, पहले अच्छा, जैज कैश है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊँ सब लोगों के लिए। नया पे की जी एप्लीकेशन है। आप लोगों ने करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है? अपने माइक जो है ना वो थोड़ा सा ना मतलब कि ऑफ कर दें। लाइक गूगल प्ले स्टोर पे आपने जाना है, लाइक वहाँ चल पे रही है। आपने, यार भाई अब आप जो है ना अपना माइक काइंडली जो है ना वो ऑफ कर दें। अगर आपने, अच्छा, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है नया पे, ठीक है? नया पे लिखेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी नया पे की, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? इसको डाउनलोड करने से पहले जो लोग इजी पैसा या जैज़ कैश यूज़ कर रहे हैं, ये सेम उसी तरह ही वर्क करता है जैसे हमारा इजी पैसा का अकाउंट बनता है या जैज़ कैश का जो हमारी एप्लीकेशन होती है, सेम इसी तरह की नया पे की एप्लीकेशन होती है, ठीक है? अगर आप इजी पैसा या जैज़ कैश से ट्रांजैक्शन करने जाए ना, तो आप जब वहाँ पे बैंक का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो बैंक के ऑप्शन में आपके पास नया पे और सादा पे दो ऑप्शन आते हैं। अब ये भी आपके नंबर के ऊपर बनता है, जीमेल के ऊपर भी बनता है लेकिन मोस्टली नंबर के ऊपर बनता है, ठीक है? तो अब आपने इसके अंदर ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, पहले तो ये है कि आपने इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके रख लेना, इसके अंदर अपनी आईडी बना लेनी है, अपना आईडी कार्ड आपका मांगेगा और वो आपकी आईडी बन जाएगी, सिंपल जैसे इजी पैसा ये जैज़ कैश होता है। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आती, आप लोगों ने एक आसान सा काम करना है, यूट्यूब पे जाके लिख लेना है कि नया पे की एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं या नया पे में अकाउंट कैसे बनाते हैं, आज सब ने ये करना है। वो आपको बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, सारी उर्दू में होंगी, वो आपको आसानी से बता देंगे कि इसको ऐसे डाउनलोड करना है, इसके अंदर अकाउंट कैसे बनाना है, आपने सिंपल वैसे करते जाना है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं इस नंबर के ऊपर अकाउंट बना है, ठीक है? जैसे सेम इजी पैसा जैज़, आपने क्या करना है, जैज़ कैश इजी पैसा से ट्रांसफर अमाउंट के ऊपर जाके बैंक का ऑप्शन सेलेक्ट करके आपके पास आगे नया पे या सादा पे दोनों ऑप्शन आते हैं। तो वहाँ पे नए पे के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आगे आपने अपना वही नंबर लगा देना है जिस नाम नंबर के ऊपर आपका नया पे का बना है अकाउंट। तो वो आगे आपका नाम शो कर देगा कि ये जो नया पे की जो आपने नंबर लगाया ये इस नाम से अकाउंट बना हुआ है, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे नाम पे है, तो आप वहाँ पे उसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है? जब पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसी के अंदर एक ऑप्शन आता है, दो तीन ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे आप कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका कार्ड का नंबर शो नहीं होता, ठीक है? लेकिन साथ ही वहाँ पे एक ऑप्शन रखा होता है रिवील का, ठीक है? साथ मतलब कि आंख सी बनी होती है, वो मैं सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में सुबह, चीज़ें अभी तो मेरे पास नहीं है, ठीक है? लेकिन सुबह मैं जो है ना वो दूसरे भाई हैं नहीं, उनके पास डाटा लैपटॉप में, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप रिवील के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो जैसे एटीएम कार्ड, इसका ये फायदा होता है एप्लीकेशन का कि जो बंदा बैंक का अकाउंट नहीं बना सकता ना, उसके पास एटीएम कार्ड नहीं होता, इसी एप्लीकेशन के अंदर आपका एटीएम कार्ड बना हुआ नजर आ जाता है, ठीक है? आप फिजिकली इनसे घर भी मंगवा सकते हैं और किसी भी बैंक में यूज कर सकते हैं, अगर आप पैसे हो एटीएम का एटीएम से निकलवा सकते हैं। अदरवाइज ये है कि इनका जो एटीएम कार्ड है एज अ वर्चुअली शो हो जाता है एप्लीकेशन के अंदर है। अब उस कार्ड के ऊपर दो तीन चीजें लिखी होती हैं जो हमें जरूरत होती हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि नेम होता है, ठीक है? कार्ड नंबर हो गया, कार्ड नंबर, और दूसरे नाम पे कार्ड नेम हो गया, तीसरे नंबर पे होता है एक्सपायरी डेट, और एंड पे होगा सीवीवी कोड। ये चार चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, ये फिजिकली जो एटीएम कार्ड होता है उसके ऊपर भी यही लिखी होती हैं, और जो आप अपना कार्ड देखेंगे नए पे के अंदर उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब जो कार्ड नंबर होता है ये 14 या 16 अंशों का होता है, एक अकाउंट नंबर होता है वो और चीज़ होती है, एक एटीएम कार्ड होता है वो अलग चीज़ होती है, अकाउंट से हटकर होती है, ठीक है? वो हम लगाते हैं फेसबुक के साथ। अब कार्ड के ऊपर नेम जो होगा वो आपका अपना होगा, लेकिन आपने वो सही तरीके से वो देखना है, जो कार्ड के ऊपर जो सही स्पेलिंग लिखेंगे वो कार्ड नंबर कार्ड के ऊपर लिखा होगा,
एक्सपायरी डेट होगी कार्ड की, दो डेट लिखी होगी, एक डेट वो होगी जिसके ऊपर आपका बना होगा, और एक उसके 3-4 साल के बाद की लिखी होगी आगे एक्सपायरी डेट की, फलां डेट को ये कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो वो आपने लगानी होती है। और CVV कोड होता है वो 3 हिस्सों का होता है, ठीक है। ये भी आपकी कार्ड की बैक साइड के ऊपर लिखा होता है। ये चार चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं। अब इनको लगाना कैसे है, ठीक है, अभी मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ आप लोगों को फेसबुक के अंदर, ठीक है, शेयर के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। आप अपना एड मैनेजर खोल लेना है और यहाँ पे ये साइड पे ऑप्शन आते हैं। जब आप पहली दफ़ा कंपेन चलाने लगेंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पब्लिश करेंगे ना ऐड लगा के, तो वो खुद आपसे आपका कार्ड पूछ लेगा। अदरवाइज आपने ये जो साइड पे ऑप्शन आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ऐड मैनेजर के, ठीक है, मैं बल्कि आपको वापस लेके फिर ही समझाता हूँ, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये अब दोबारा ऐड मैनेजर की जो मेन पेज है, मतलब कि मेन डैशबोर्ड है, वो सामने आ गया है, ठीक है। अब जो मैं आपको कह रहा था ना कि आपने अपने नाम क्यों रखना, ये देखिए हमारे पास ये लगी हुई है कंपेन, ठीक है, इस्लामिक इंडिया क्रिस्ट, ठीक है, ये मतलब कि वो मेरी कज़न का है, वो काम करती है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, तो ये कंपेन लगी हुई है डिफरेंट, ठीक है। अब जो अभी मैंने लगाई थी वो ड्राफ्ट में पड़ी है, लेकिन ऑन नहीं हुई, क्योंकि मैंने अभी ऑन नहीं की, उसको कंप्लीट नहीं किया, तो ये पड़ी है, ठीक है। अब ये है कि ये आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा साइड में सबसे आखिर में, बिलिंग एंड पे आउट्स, पेमेंट्स का, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कल दोबारा बता दूंगा। ये यहाँ पे ये पेमेंट सेटिंग और दूसरा पेमेंट एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, पेमेंट एक्टिविटी और पेमेंट सेटिंग, ठीक। अच्छा, ये पेमेंट एक्टिविटी आ रहा है और ये पेमेंट सेटिंग आ रहा है। आपने पता क्या करना होता है, यहाँ पे आएंगे तो आपने यहाँ पे आपका कार्ड का ऑप्शन आएगा, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। पहली दफ़ा जब आप आएंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है ना अपना कार्ड जो है ना वो अटैच करें, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑप्शन आ जाएगा, मैं भी आपको बता देता हूँ कि वो कैसे आता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे वो आप कहेगा कि मास्टर कार्ड करना है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो आपने यहाँ पे ये मास्टर कार्ड करना होता है, ठीक है, मास्टर कार्ड करके और आपने इसको नेक्स्ट करना होता है, ठीक है। चलें 1 मिनट में इसके ऊपर, अच्छा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ये ऊपर वाला भी यूज करके देख लीजिएगा, नीचे वाला भी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नीचे ऐड क्रेडिट के ऊपर नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सामने कुछ स्क्रीन शो होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देखें जो चीज़ें आपको मैं बता रहा था कि नेम ऑन कार्ड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV कोड, ये चार चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं। ये लिख लेने के बाद फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही लिख के दे देता हूँ, ठीक है, वैसे ये मतलब कि आप समझिए कि कार्ड नेम, अच्छा ये मेरा कीबोर्ड ना असल में काम नहीं कर रहा, अच्छा, मतलब कि कार्ड नंबर होगा, कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा होगा वो होगा, और यहाँ पे ये एक्सपायरी डेट होगी, और यहाँ पे 3 नंबर का CVV कोड होगा, ठीक है। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने इसको कर देना है सेव। सेव करेंगे तो आपने जब सेव करने लगेंगे तो उससे पहले आपके अकाउंट में 200, कम से कम 300 से ऊपर पैसे होने चाहिए, 300 या 500। वो इसलिए कि जब आप अपना कार्ड अटैच करते हैं तो फेसबुक उसी वक्त फौरन आपके अकाउंट से 300 रुपया उठाता है, उठा के देखता है कि ये जो कार्ड मेरे साथ बंदा अटैच कर दे रहा है इसके अंदर पैसे हैं भी सही कि नहीं, वो जब चेक करता है, उठा के फिर वापस कर देता है। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि फेसबुक आपका कभी भी 1 रुपया फालतू नहीं खाता। अगर 1 रुपया कभी आपने काम किया, वो आपका कार्ड जिंदगी भर लगा रहे, वो आपके पैसे नहीं उठाता या ना मतलब करता है, क्योंकि हमें काफ़ी अर्सा हो गया फेसबुक के साथ काम करते हुए भी, और इस तरह की चीज़ होती है। ये चीज़ आपने लगा के यहाँ पे आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका कार्ड जो है ना फेसबुक के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। जब अटैच हो जाएगा तो आप मज़ीद पैसे अकाउंट में डाल के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद कल मैं चीज़ें आपको बता दूंगा। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई है आप लोगों की? आप लोगों ने यूट्यूब से थोड़ा सा देख लेना है कि अकाउंट कैसे बनाना है, नया पे का अकाउंट बना के उसके अंदर पैसे हमने कैसे डालने हैं, ठीक है, या उसको फेसबुक के साथ कैसे अटैच करना है। आसान सी चीज़ें हैं।
ये समझ आ गई आपको जिस भाई का क्वेश्चन था? अच्छा हाँ, फीमेल का था। जी, किसी और को क्वेश्चन है तो जल्दी बताइएगा, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। मजीद चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल बताऊंगा, और या किसी को क्वेश्चन पर्सनल मुझसे पूछ लीजिएगा। सर ये, सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है, बोले बोले, इकराम शेख बोले। जी सर, ये मेरे पास जो है ना मिजान का अकाउंट बना हुआ है मेरे पास, जो है ना ये इसकी जो है ना वो है, ठीक चेक है। बुक है। मैंने जो है ना एटीएम नहीं बनवाया। एटीएम हाँ, बनवा के यहाँ जो है अपना नाम और ये सेट कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, चेक बुक वाला नंबर यहाँ पे नहीं लगता। आपने उनसे एटीएम बनवा लेना। एटीएम उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको फोन करें कि मेरे एटीएम कार्ड दे दें, वो आपको दे देंगे। उसके ऊपर आपने इंटरनेट बैंक उनको कहना है कि ऑन करते हैं। सबसे अच्छा जो है ना वो मीज़ान का कार्ड चलता है फेसबुक के साथ, ठीक है? तो आप वो अच्छा कार्ड जी। कार्ड मंगवा के उसको लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन इनके यहाँ एटीएम पर कार्ड है सर, इकराम भाई, एटीएम यहाँ पर कार्ड एक है। बात जेहन में रखनी है कि जो कार्ड आपने बनवाना है वो वीजा कार्ड होना चाहिए या मास्टर होना चाहिए। अच्छा जी। जी जी, वीजा या मास्टर कार्ड होगा तो वो लगेगा। अच्छा, क्लास का टाइम अच्छा खत्म जी। होने वाला है। क्लास का टाइम बिल्कुल 30 सेकंड रहेंगे, क्योंकि जूम मीटिंग खुद ब खुद जो है ना एंड हो जाए। जिसका क्वेश्चन होगा तो वो जो है ना पर्सनल कर लीजिएगा, या आप लोगों को डिस्कशन ग्रुप बना देते हैं, वहां पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, अस्सलाम।